ओके बेटा, सो बुक्स खोलें। मैं यहाँ पे स्क्रीन भी शेयर कर रहा हूँ। ओके, ओके, सो दिस इज पेज 168, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अच्छा बेटा, प्रीवियसली इन लास्ट सेशन we have discussed some protection of metals. मेटल्स को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, तो उसमें एक हमने प्रोसेस पढ़ा था, गेल्वेनाइजिंग। ठीक है, और उसमें शॉर्ट में हमने आपको बताया था कि इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी एक मेटल का एक लेयर चढ़ा देते हैं किसी दूसरे मेटल के ऊपर। ठीक है, बाय हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो दिस इज दैट सेम प्रोसेस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिसिटी and plating is the applying the layer of one metal into another metal. अब इसमें क्या होता है बेटा कि एक मेटल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, जिसको हम प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोई आयरन का कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया, कार के कुछ पार्ट्स हैं, या बाथ वाली जो टैप्स होती हैं, ये टूटियां जो होती हैं, ठीक है। अच्छा, या व्हील के रिम्स, जो गाड़ी के अंदर जो व्हील होता है उसके अंदर जो रिम्स होती हैं, अब वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेटल्स होते हैं, और हम ये चाहते हैं कि वो खराब ना हो, दे शुड बी प्रोटेक्टेड। तो अब इस प्रोटेक्शन के लिए क्या करते हैं, वी यूज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इसमें क्या होगा, कोई ऐसा जो लेस रिएक्टिव मेटल होगा, उसका एक लेयर हम डिपॉजिट करवाएंगे ऑन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। कोई भी कार का पार्ट हो, या बाथ की टैप्स हो, या व्हील हो, रिम्स। तो अब हम क्या करेंगे, उन मेटल्स के ऊपर किसी और मेटल का एक लेयर चढ़ा देंगे। जब लेयर चढ़ जाएगा तो दैट लेयर विल प्रोटेक्ट दैट पर्टिकुलर मेटल। ठीक है, अब ये कैसे होता है, पहले मैं इसकी एक पिक्चर दिखा रहा हूँ, ठीक है, हाउ दैट हैपेंस। पहले प्रोसेस को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, देन वी विल मूव टू अ वीडियो, और वहाँ पे वो पूरे प्रोसेस को डिस्क्राइब भी करेंगे। एंड देन उसके बाद एक और रियल वीडियो है जिसके अंदर इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाएगी ऑन द की। ठीक है, जिस तरह ये वाली एक पिक्चर दी है, तो इन दिस पिक्चर यू कैन ऑब्जर्व फ्यू थिंग। मैं थोड़ा सा इसको बता दूं। दिस इज अ बीकर, एक बीकर है, कंटेनर ऑफ द लिक्विड, एंड यहाँ पे जो यूज किया गया दैट इज इम्प्योर कॉपर। ठीक है, एंड दैट विल बी द एनोड, मींस दैट विल हैव पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव इसलिए होगा बिकॉज इट विल बी कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। अच्छा, अब यहाँ से फिर नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी निकल रहा है, and this is a switch, and then that is connected with the key. अब दोनों जो ये मेटल्स हैं, impure copper metal and key, that is being dipped in a solution, blue color का आपको ये नजर आ रहा होगा, and that is a copper sulfate solution। क्योंकि अब यहाँ पे क्या करना है, ये हमारे पास एक की है, ठीक है, दैट इज मेड फ्रॉम एनी मेटल। अब इसके ऊपर अगर हम कॉपर का लेयर चढ़ाना चाह रहे हैं, तो व्हाट वी विल डू, वी विल टेक अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, और ये जो की है जिसके ऊपर हमें लेयर चढ़ाना है, दैट इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अच्छा, इसी तरह कॉपर का लेयर चढ़ाना है तो दूसरा टर्मिनल, हम दूसरा जो मेटल यूज करेंगे दैट विल बी द कॉपर। ठीक है, यहाँ पे impure copper होगी, that will be connected with the positive terminal of battery. As soon as this switch will be connected, यहाँ पे disconnection है, जैसे ही बटन ऑन करेंगे करंट will flow। अब क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही इसको हम कनेक्ट करेंगे तो करंट will flow from the negative terminal, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करेंगे वायर के थ्रू, and they will reach on the key। अब यहाँ पे जो की बनी हुई है, की इस चाबी की तरफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव करके आएंगे। अच्छा, इन द सॉल्यूशन देयर इज अ कॉपर सल्फेट।
देखिए यहाँ पे जो जो सोल्यूशन है वो कॉपर सल्फेट है, मींस इसके अंदर क्या है, कॉपर एंड सल्फेट, ये दो चीजें हैं। दिस इज द सॉल्ट। जब इसको पानी में डालते हैं तो दैट इज ब्रोकन डाउन इनटू कॉपर पॉजिटिव एंड सल्फेट नेगेटिव। तो जैसे हमने करंट पास किया, तो दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, तो क्या होगा, इस सॉल्यूशन में से जो कॉपर पॉजिटिव है दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द की, वो क्या करेंगे, इस की तरफ मूव करेंगे, एंड this key is connected with the negative terminal, and this contain huge amount of electrons. अब इसके पास इस की के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब वो जो कॉपर है that will gain those electrons, कॉपर वही इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे, एंड जब वो गेन करेगा कॉपर, तो that will be deposit on the key। अब वो जो कॉपर है इसके ऊपर जमा होना शुरू हो जाएगा, इसके ऊपर चिपक जाएगा, एक लेयर बन जाएगा। अच्छा, एट द सेम टाइम व्हाट विल हैपन ओवर हियर, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इसमें ये जो कॉपर है that will lose its electrons because this is positive terminal, और बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है इस कॉपर में से इलेक्ट्रॉन्स स्नैच करेगा, खींचेगा। ठीक है, so electrons will start moving from this copper metal towards the battery। ठीक है, फिर क्या होगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा दैट कॉपर मेटल विल कन्वर्ट इनटू कॉपर पॉजिटिव, एंड कॉपर पॉजिटिव इज सॉल्युबल इन वाटर। तो फिर इस मेटल में से वो जो कॉपर के पार्टिकल्स होंगे वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जो सॉल्यूशन बना है इसमें से कॉपर पॉजिटिव की के ऊपर डिपॉजिट हो रहा है, एट द सेम टाइम ये जो कॉपर की मेटल की प्लेट है इसमें से वो कॉपर के पार्टिकल्स डिसॉल्व हो रहे हैं इनटू द वाटर। तो इस तरह फिर क्या होगा, करंट का फ्लो भी हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जा रहे हैं बैटरी के अंदर, और बैटरी से होते हुए फिर की तरफ जा रहे हैं, और ड्यूरिंग दिस कॉपर सोल्यूशन में से कॉपर का एक लेयर इस की के ऊपर जमा हो रहा है, और एट द सेम टाइम ये जो कॉपर की मेटेलिक प्लेट है ये गलना शुरू हो रही है, क्योंकि इसमें से जो कॉपर के पार्टिकल्स हैं दे विल बी डिसॉल्व्ड इन द वाटर। ठीक है, अब इस तरह जब थोड़ी देर के लिए इसमें से करंट पास किया जाएगा, तो ये जो की है उसके ऊपर एक कॉपर का लेयर जमा हो जाएगा, इनसाइड मेटल दूसरा होगा और आउटसाइड मेटल इसका हो जाएगा कॉपर। तो इस तरह कॉपर विल प्रोटेक्ट द इनर मेटल, इसके अंदर वाला जो मेटल है की का वो प्रोटेक्टेड हो जाएगा और एक लेयर उसके ऊपर जमा हो जाएगा। जी समीर, अनम्यूट योरसेल्फ। जिस बेटा सही, यहाँ पे समझ में नहीं आया। क्या सही है की वाला सर। की वाला, बेटा एक सिंपल सी यस सर। चीज है, ये जो सॉल्यूशन है इसके अंदर कॉपर सल्फेट है, दैट विल कंटेन यस सर। कॉपर पॉजिटिव। ठीक है, जैसे करंट हम पास करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जमा होंगे, तो कॉपर पॉजिटिव विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम दिस सॉल्यूशन टुवर्ड्स द की। ठीक है, यहाँ से यस सर। कॉपर के पॉजिटिव जो पार्टिकल्स हैं वो की तरफ चले जाएंगे, वहां से इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे और वो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। ठीक है, एक लेयर जम जाएगा कॉपर का इस की के ऊपर। ठीक है, उसी टाइम पे फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, इस इम्प्योर कॉपर में से पार्टिकल्स अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे तो कॉपर विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉपर पॉजिटिव, एंड कॉपर पॉजिटिव इज सॉल्युबल इन द वाटर, और वो कॉपर इसमें डिसॉल्व हो जाएगी। तो इसकी वजह से इसकी वो जो पार्टिकल्स हैं वो डिसॉल्व होंगे, तो इसकी जो अपीयरेंस है वो थिन होती चली जाएगी। ठीक है, ये पतला होता चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह इस की के ऊपर कॉपर का एक लेयर जमा हो जाएगा। क्लियर है बेटा? नो सर। नो, चलें ठीक है, मैं एक वीडियो की तरफ लेके जा रहा हूँ। ठीक है, तो उसको देखें और उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं फर्दर। ठीक है, ठीक है बेटा, अब इसी प्रोसेस को एक वीडियो के थ्रू मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि देखें वहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, फर्दर फिर इसको और ज्यादा डिस्कस करेंगे। ठीक है,
केयरफुली बेटा इसको देखें। ठीक है। In this video, we're going to learn about electroplating. Electroplating is the process of coating one metal object with another. It works by electrolysis, which is when electricity is used to drive a chemical reaction. We're going to look at why you'd want to electroplate, how it works, and various conditions that need to be considered. So why would we want to do electroplating? Metals may be electroplated for aesthetics, protection, or both. Aesthetics might involve making a metal shinier or giving it an attractive colour by coating. For example, jewellery is often plated with gold or silver. A metal coating can be used for protection, as it may help resist corrosion, rusting, or just general wear and tear. Car rims are electroplated for both shininess and protection. Chromium, commonly known as chrome, nickel, tin, zinc, and cadmium are often used to plate copper, iron, and steel objects. Tin cans are actually made of steel, but have a thin tin coating. Ed White, the astronaut who made the first American spacewalk in 1965, was wearing a gold-plated visor to protect his eyes from the solar radiation. So how does electroplating work? An electric current is passed through a solution that conducts electricity, called an electrolyte. To create this current, two electrodes are dipped into the electrolyte solution and connected to a battery power supply. So we end up with a setup that looks something like this. When the current is turned on, the electrodes gain a charge. The positively charged electrode is called the anode, and the negatively charged electrode is called the cathode. The electrodes in an electrolyte are carefully chosen based upon what metal you are plating with. So if you want to copper plate another metal, you will use a copper-based electrolyte solution and have a copper anode. The copper for the plating comes from the electrolyte solution, which in turn has its stocks replenished by the copper anode. So let's look at copper plating as an example. We want to copper plate some brass. So we have a copper anode, a brass cathode, and a copper-based solution for the electrolyte. So copper sulfate solution. Copper sulfate solution contains blue copper ions and colourless sulfate ions. The copper ions are positively charged and so are attracted to the negatively charged brass cathode. The copper ions deposit onto the brass, producing the thin copper plate. The positively charged copper ions gain electrons, which is known as reduction. The sulfate ions are negatively charged and so are attracted to the positively charged copper anode. The current supplied to the anode causes the copper atoms to oxidize, which is lose electrons, and then dissolve into the electrolyte solution. So the copper ions move from the anode to the cathode in the solution, and the electrons move from the anode to the cathode, but along the wire. The copper anode bar gradually dissolves to replenish the copper ions in the electrolyte solution, so the solution stays at the same concentration. If another metal was used at the anode, then the copper sulfate solution would get paler or less concentrated. So just remember that oxidation, the loss of electrons, takes place at the anode, and reduction, the gain of electrons, takes place at the cathode. So a few other things to consider in electroplating. The speed at which electroplating occurs depends only upon the strength of the electric current. A stronger current increases the speed at which the ions and electrons move through the circuit, speeding up the plating process. One way to increase the current is by increasing the concentration of ions in the solution. It is also important to choose your metals carefully in electroplating. Not all metals will alloy with each other. For example, steel has to be copper plated and then silver plated because it will not form a direct alloy with silver. There are also environmental concerns associated with some metals. Chrome plating, for example, creates waste materials which are dangerous to humans and animals. Waste products have to be treated accordingly to make sure they are safe, which can be very expensive. And finally, most importantly, for current to flow, the ions need to be able to move. So the compound must be molten or dissolved in a solution. So in conclusion, from this video, you should understand how electroplating works using electrolysis. When the current flows, the positive ions in the electrolyte solution move towards the negative cathode where they gain electrons, which is reduction. And this is what causes the plating to occur. At the anode, the current causes the metal atoms to lose electrons and dissolve into the electrolyte solution. The electrons, which the metal atoms lose, flow back to the power source and around to the cathode. Losing electrons at the anode is known as oxidation. So just remember, we have reduction at the cathode and oxidation at the anode, and that's electroplating. Okay, so this was the general observation के how electroplating works. एक और वीडियो है जिसमें रियल एक ऑब्जेक्ट को कैसे इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं वो डिस्कस किया जा रहा है. ठीक है, वो वीडियो भी देखें, उसके बाद वी विल फर्दर डिस्कस और जो कंफ्यूजन्स हैं इंशाल्लाह उसको फिर
क्लियर करने की कोशिश करेंगे। Hi, in this Home Science Tools video, we are going to try our hand at electroplating copper onto a brass key. In this beaker, I have a copper sulfate solution, and I've suspended a clean brass key into it and connected it to the negative terminal of this battery. Now I'm going to connect this copper strip to the positive terminal of the battery and place it in the beaker, making sure that it does not touch the key. Now, as soon as the copper strip and the key are both in the solution, an electrical circuit is formed and current is flowing. Electrolysis is now happening. Copper ions in the solution are attracted to the key and deposit copper on it. Meanwhile, an oxidation reaction is happening at the copper strip to create more copper ions in the solution. After about 20 minutes, here is our result. While we don't get a high-quality finish like professional copper plating, you can see how the surface of the key is now coated with a layer of bright copper. Go ahead and try this project yourself. Visit homesciencetools.com to find all the supplies you need. जी बेटा, तो जो क्वेश्चंस हैं अभी आप पूछ सकते हैं। जी फरहान। सर, जो पार्टिकल होते हैं वो वायर के थ्रू मूव करते हैं या वाटर के थ्रू? हाँ, कॉपर के जो पार्टिकल्स है वो वाटर के थ्रू फ्लो करेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मींस करंट दैट विल मूव थ्रू द वायर। ठीक है। ओके, इसके बाद है उमर। यस सर, बीकर में जो वो सॉल्यूशन था या पानी था? हाँ, पानी के अंदर वो डाला गया था कॉपर सल्फेट। मींस आप ये समझ लें, जिस चीज का लेयर हमें चढ़ाना है उस चीज का कोई साल्ट हमें वाटर में डिसॉल्व करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे की के ऊपर कॉपर का हमें एक लेयर चढ़ाना था, तो दैट्स व्हाई दे यूज कॉपर सल्फेट। ठीक है। अगर हम किसी और चीज को चाहें, फॉर एग्जांपल वी वांट टू हैव अ लेयर ऑफ क्रोमियम, so then we will use chromium salt. For example, जैसे क्रोमियम क्लोराइड है या क्रोमियम सल्फेट या इसी तरह का कोई और क्रोमियम का सॉल्ट यूज करेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि किस चीज का हम लेयर चढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू। अच्छा, उसके बाद बेटा मुसव्विर। यस यस सर, वो मैं भी यही पूछ रहा था कि उसका नाम क्या था जो सॉल्यूशन था उसमें। हाँ, यहाँ पे क्योंकि कॉपर का लेयर चढ़ा रहे थे तो इसलिए यहाँ पे यूज किया गया कॉपर सल्फेट। ठीक है। जब इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे, एक्चुअली दैट विल बी ब्रोकन डाउन इनटू कॉपर पॉजिटिव आयंस एंड सल्फेट नेगेटिव आयंस। तो जैसे करंट पास करेंगे, ये आप एक रूल होता है कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, सिंपल रूल है, ये पता होगा आप लोगों को पहले से। तो यहाँ पे क्या होगा, वो जो कॉपर पानी के अंदर डिसॉल्व फॉर्म है दैट इज पॉजिटिव, और की को कनेक्ट किया गया है नेगेटिव टर्मिनल के साथ। ठीक है। तो जैसे ही हम करंट पास करेंगे तो क्या होगा, वहां से कॉपर जो पॉजिटिव डिसॉल्व फॉर्म है दैट विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द की, और की के जो इलेक्ट्रॉन्स है दैट विल मूव टू द कॉपर, और जैसे ही कॉपर इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा दैट विल डिपॉजिट ऑन द की के ऊपर जमा हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज याद रखें हमेशा कि जिस चीज का लेयर हम चढ़ाते हैं उसी का ही सोल्यूशन लेते हैं। ओके। अच्छा, उसके बाद है मोहम्मद हसनैन। सर, अगर पानी की जगह रखें तो?
जी अगर पानी की जगह पेट्रोल होता सर फिर? उसमें से नहीं होगा। सर क्यों? उसकी वजह यह है कि वो जो पेट्रोल है दैट विल नॉट डिसॉल्व द कॉपर सल्फेट। पेट्रोल उसको डिसॉल्व नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा पानी ही यूज करेंगे क्योंकि वाटर विल डिसॉल्व द सॉल्ट। जी समीर। सर ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है या फिर क्या है? कॉपर सल्फेट सॉल्ट होता है। ठीक है, और उसको जब पानी में हम सर डिसॉल्व। कॉपर कॉपर तो सर मेटल है ना, कॉपर कॉपर मेटल है ना। मेटल है, लेकिन जब ये मेटल सल्फेट के साथ कंबाइन हो जाता है ना तो ये सॉल्ट बन जाता है। जैसे देखें सोडियम क्लोराइड सॉल्ट होता है, सोडियम इज अ मेटल, और जब ये क्लोरीन के साथ कंबाइन हो गया तो सॉल्ट हो गया। ठीक है, तो मेटल्स के जो सर सॉल्ट होते हैं दे आर सॉल्युबल इन द वाटर, पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। सर ये आपने कहा कि हम्म, इलेक्ट्रॉन सर की के सर वो गए कॉपर में। जी दोबारा कहें। सर की के सर वो इलेक्ट्रॉन्स कॉपर में गए, हम्म, और मेटल के सर वो कॉपर मेटल के सर वो की में गए। जी जी तो सर जो की लेयर बन जाएगा वो कॉपर का। हाँ, वो जब इलेक्ट्रॉन्स उसके ऊपर चले जाएंगे ना तो वो फिर डिसॉल्व्ड फॉर्म में नहीं रहेगा। देखिए इसमें वो जो कॉपर के पॉजिटिव आयंस हैं, तो पॉजिटिव आयंस ऑफ द कॉपर आर सॉल्युबल इन द वाटर। ठीक है, वो पॉजिटिव जो आयंस होते हैं वो क्या होते हैं, पानी में सॉल्युबल होते हैं। अब जैसे ही की में से इलेक्ट्रॉन्स उसके तरफ चले जाएंगे तो दैट विल बिकम इनसॉल्युबल। ठीक है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, जैसे हम कॉपर का मेटल पानी में रखते हैं तो वो डिसॉल्व नहीं होता। ठीक है, तो पॉजिटिव जब फॉर्म में होगा तो इट इज सॉल्युबल इन द वाटर, और जब ये न्यूट्रल हो जाएगा, इसकी पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगी, दैट विल बिकम इनसॉल्युबल। तो जब वो इनसॉल्युबल होगा तो वो कहाँ पे इनसॉल्युबल हो रहा है, वो की के सरफेस के ऊपर इनसॉल्युबल हो रहा है, तो उसी के ऊपर चिपक जाएगा। ठीक है, दैट विल बी डिपॉजिटेड। तो इससे क्या होगा, एक लेयर जम जाएगा कॉपर का। सर ये जो अभी कर रहे हैं वो कॉपर सल्फेट, वो साल जो अभी आपने बताया पानी में साल मिलाना है, वो सब बीकर के अलावा किसी और चीज में डाल सकते हैं? हाँ, कोई भी चीज हम यूज कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि दैट इज नॉट कंडक्टर ऑफ द करंट। ठीक है, वो जो कंटेनर हो जिसमें आप ये प्रोसेस कर रहे हैं, क्योंकि अगर उसमें से करंट पास होगा तो वहां पे एक्सीडेंटली जो ऑपरेट कर रहे हैं उनको करंट लग सकता है। तो इस वजह से वो जो कंटेनर सर होना मिरर? चाहिए, हाँ कोई भी ऐसी चीज हो which should be insulator, that should not conduct the current, क्योंकि करंट अगर पास हो गया तो फिर सर एक्सीडेंटली सेकंड, लग सकता है करंट। ठीक है जी। सर जो अभी आपने 2 वीडियोस दिखाए ना वो ग्रुप में सर भेज जी दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी मैं लिंक भेज रहा हूँ। ठीक, थैंक यू सर। ओके। अच्छा नबील, यस। Nabil, unmute yourself. You have raised your hand. जैसे सर एनोड और कैथोड क्या होते हैं? हाँ, कैथोड बेटा वो जो नेगेटिव टर्मिनल है ना, जो की थी, तो उसके ऊपर नाम रखा गया है कैथोड, मींस नेगेटिव। और वो जो कॉपर की प्लेट थी दैट इज एनोड, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है बैटरी। ठीक है, सो दीज आर दी नेम्स ऑफ द टर्मिनल। पॉजिटिव होता है एनोड और नेगेटिव होता है कैथोड। सर जब भी हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी हो तो सर हमें कॉपर की जरूरत होगी? नहीं, वो कॉपर जरूरी होता है? देखें देखें, वो कॉपर तभी यूज करेंगे जब हमें कॉपर का लेयर चाहिए। अगर किसी और मेटल का लेयर हम चढ़ाते हैं तो उसमें दूसरी वो जो मेटल जो चढ़ाना चाह रहे हैं वो यूज करेंगे। ठीक है, कॉपर यहाँ पे इसलिए क्योंकि कॉपर हमें उसके ऊपर डिपॉजिट करना है। ठीक है, थैंक यू सर। सर सर जी जी
सर ये कॉपर कॉपर सर वो नेगेटिव साइड पर रखे हो कि सर पॉजिटिव पे। तो फिर ये प्रोसेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें फिर ये हो जाएगा को वो जो कॉपर का जो सोल्यूशन है ना, वो जो प्लेट है जी एक्चुअली सर। उसकी साइज बड़ी होती चले जाएगी, ठीक है, ओके क्योंकि सर। वो सोल्यूशन में से कॉपर तो मूव करेगी ना नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, तो दैट विल बी डिपॉजिटेड, वहां पे जमा हो जाएगी, और फिर उसकी वो जो कॉपर वाली प्लेट है हमारे पास, जिसको आपने रिवर्स कर दिया, नेगेटिव में लगा दिया, तो उसकी साइज बड़ी हो जाएगी, ठीक है। ओके सर। कि हमजा अच्छा बेटा, कोई एक और गर्ल थी कोई जिसने रेज किया था हैंड, अभी पता नहीं क्यों वो नीचे कर दिया। हमजा, यस जी। मस्ती काने है और दली दे पुत्रा तू बाद आ जाए, तू बड़ी राम बहुत मन्ना है। अच्छा हमजा, यू विल नेवर बी इंजर्ड अगेन। आयशा, unmute yourself. Aisha, unmute yourself. Yes, Aliza. सर हम इस वाटर में एसिड या बेस भी यूज कर सकते हैं? बेटा देखें, इसमें एक्चुअली वो जो सोल्यूशन बना रहे हैं हम, वो उस चीज का बना रहे हैं जिसका लेयर चढ़ाना है, ठीक है। अगर हम एसिड को यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक क्लोरिक एसिड हो या सल्फ्यूरिक एसिड हो, तो फिर इसमें क्या होगा कि हाइड्रोजन का लेयर चढ़ जाएगा, बिकॉज एसिड्स कंटेन पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन। तो फिर जब करंट पास होगा तो देन व्हाट विल हैपन, हाइड्रोजन विल डिपॉजिट ओवर द मेटल, और फिर उसका वाइट एक लेयर जम जाता है, ठीक है। तो वो जो हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला जो प्रोसेस कर रहे थे, एक्चुअली वहां पे हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने का मकसद हमारा होता है या तो मेटल के ऊपर शाइन लगाना होता है या उसकी प्रोटेक्शन होती है, ठीक है। वो वाला काम हाइड्रोजन नहीं कर सकती। Hydrogen will neither shine the metal and nor that will give the protection, ठीक है। सिर्फ एक लेयर जम जाएगा थोड़ी देर के लिए, फिर ऐसा ऐसा फिर वो उतरना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो एसिड एंड बेस को यूज करना, दैट इज नॉट अ गुड आइडिया फॉर द इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यस समीर अगेन, आज तो छा गए सर जी। सर जो आपने कहा लेयर चढ़ जाएगा की पे, तो ये हमेशा के लिए होगा? हाँ, वो कुछ टाइम तक रहता है, हमेशा तो नहीं होता, कोई भी चीज हमेशा नहीं होती, ठीक है। दैट विल फॉर टाइम बीइंग, जैसे हम किसी चीज के ऊपर कलर लगा लेते हैं, कुछ टाइम चलता है 2-3 साल, उसके बाद फिर उतरना शुरू हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही होता है, कुछ वक्त के लिए रहेगा, वो डिपेंड करेगा कि वो जो मेटल है या कितना इफेक्टिवली वहां पे उसका लेयर चढ़ाया गया है, ठीक है। तो फिर अगर वो बेहतर तरीके से और ज्यादा क्वांटिटी में लेयर चढ़ा दिया गया है तो फिर वो ज्यादा टाइम तक चलेगा, और अगर हल्का सा लेयर चढ़ा है थोड़ा सा, तो फिर वो थोड़ा टाइम चलेगा, ठीक है। फाइनली इट विल बी रिमूव्ड ऑफ। सर मैं फरमान हूँ। जी जी फरमा, ठीक है, ओके। अच्छा हाजरा शेख, अनम्यूट योरसेल्फ। बेटा हाजरा, हाजरा अनम्यूट योरसेल्फ। आर यू देयर हाजरा?
ठीक है बेटा, अब इसको थोड़ा सा मैं दोबारा कंक्लूड कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग, दिस इज द प्रोसेस इन विच a coat of metal is deposited into another metal, ठीक है। और इसके लिए हम क्या करते हैं, we connect के वो जो जिस मेटल को प्रोटेक्ट करना है तो उसको हम नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं। दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। अच्छा, अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का वो जो प्रोसेस है उसके लिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, ठीक है। और यहाँ पे जो मेन जो रीजन है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के हैं वो क्या होते हैं, टू प्रोटेक्ट द मेटल अंडरनीथ, मेटल को प्रोटेक्ट करना होता है, एंड देन प्रोड्यूस एन अट्रैक्टिव फिनिश। इसके अंदर एक अट्रैक्टिव फिनिश लगाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब इसमें कई ऐसी चीजें हैं जैसे बैंगल्स के ऊपर, चेन्स के ऊपर, या कई ऐसी ज्वेलरी होती है जिसमें जैसे सुना होगा कि गोल्ड का पानी, ठीक है, सोने का पानी चढ़ा दिया गया है, तो दैट इज आल्सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। और इसमें कई ऐसी बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, रिम है ये मोटरसाइकिल की, ये साइकिल की है, या कप ये बना दिया गया है तो उसके अंदर वो शाइन प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाएगी। या ये वो जो टैप होती है वाटर की, ठीक है, तो उसके ऊपर भी फिनिश अच्छी लगाने के लिए ये यूज किया जा रहा है, ठीक है। अब ये इसका क्वेश्चन और लिंक्स वगैरह ये सारी चीजें मैं ग्रुप पे भेज रहा हूँ, ठीक है। ये नेक्स्ट टाइम पूरा होगा।